तो हाय दोस्तों, इसकी पिछली वीडियो में हम बात किए थे कि पाइथन को कैसे इंस्टॉल करके VS कोड पे कैसे हम सेटअप करेंगे। अगर आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं हमारी वीडियो को। आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि पाइथन को कैसे स्टार्ट करेंगे और वेरिएबल्स क्या होता है। दो टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं। अब ये यहाँ देखिए, हाउ टू स्टार्ट पाइथन। पाइथन को हम दो तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। एक होता है इंटरेक्टिव मोड, एक होता है स्क्रिप्ट मोड। तो इंटरेक्टिव मोड क्या होता है, मान लीजिए हम CMD को ओपन कर दें और CMD को ओपन करने के बाद वहाँ कमांड लगाएं पाइथन। अब पाइथन कमांड लगाने पर क्या होगा, पाइथन इंटरप्रेटर ऑन हो जाएगा। अब इंटरप्रेटर जब ऑन हो जाएगा तो अब वहाँ हम कोई भी प्रोग्राम को क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन लिखकर वहीं डायरेक्ट हम रन कर सकते हैं और उसके आउटपुट को वहीं हम टर्मिनल पे देख सकते हैं। तो ये होता हमारा इंटरेक्टिव मोड। अब हम सीखते हैं स्क्रिप्ट मोड क्या होता है। इस स्क्रिप्ट मोड का मतलब ये होता है कि हम कोई भी टेक्स्ट एडिटर ओपन करें और उसमें हम एक फाइल बनाएं .py नाम से। उस फाइल में हम अपना पूरा प्रोग्राम लिख दें और पूरा प्रोग्राम लिखने के बाद में हम क्या करें, उस फाइल को रन करके देखें, जो भी हमारा आउटपुट आता है वो क्या होता है, स्क्रिप्ट मोड होता है। आइए इसको हम लाइव प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। दोस्तों क्या कर लेना, VS कोड को यहाँ से ओपन कर लेना। पहले हम स्क्रिप्ट मोड देखने वाले हैं कि स्क्रिप्ट मोड क्या होता है। जैसे हम स्क्रिप्ट मोड देखते हैं, स्क्रिप्ट मोड होता क्या है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से क्या करें, कोई एक वेरिएबल बना दें और उस वेरिएबल में कोई हम डाटा स्टोर कर दें और दूसरा भी वेरिएबल यहाँ से हम बना लिए और उस वेरिएबल में हम कुछ डाटा स्टोर कर दे रहे हैं। अब ये मान लीजिए A और B नाम से हम एक वेरिएबल बनाएं। अब ये जो हम वेरिएबल बनाए हैं, अब क्या करते हैं, इन दोनों को वेरिएबल, ये जो हमारा दोनों डाटा है इसको हम एडिशन करके ऐड करके दिखाते हैं। अब क्या करते हैं, फिर से हम एक और वेरिएबल बनाते हैं और हम क्या कर देते हैं, A और V को क्या करते रहे, हम ऐड कर दे रहे हैं। अब ऐड कर दिए, फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ से हम लगा दिए प्रिंट लगाने के बाद में हम क्या कर दे रहे हैं, C को क्या कर दे रहे हैं, हम यहाँ से प्रिंट कर दे रहे हैं। अब ये इतना लिख लिए। अब इसको हम सेव करके जब यहाँ से रन करते हैं तो ये जो भी हमारा यहाँ आउटपुट आया 30, तो ये हमारा कौन सा, ये जो भी पूरा प्रोसेस हुआ ये सब इसे बोलते हैं स्क्रिप्ट मोड। अब आइए हम समझते हैं कि इंटरेक्टिव मोड क्या होता है। इंटरेक्टिव मोड को जानने के लिए हम क्या कर देना, यहाँ से CMD को ओपन कर लेना। CMD ओपन कर लिए। अब क्या कर देना, यहाँ एक कमांड लगाएंगे पाइथन का इंटरप्रेटर ओपन करने के लिए। हम लिख देंगे पाइथन लिखने के बाद में अब देखिए पाइथन का इंटरप्रेटर मोड ओपन हो चुका है। अब जैसे यहाँ से हम कोई भी प्रोग्राम लिखे, अपना कोई भी कोड लिखे और इसको डायरेक्ट हम यहीं रन कर सकते बिना उसको सेव किए और उसका आउटपुट भी इसी टर्मिनल पे आ जाएगा। तो यहाँ हम ऐसे लिख दे रहे हैं, जैसे PRINT प्रिंट लिख दिए और प्रिंट लिखने के बाद में हम यहाँ लिख दिए हेलो। अब जैसे हम इंटर करेंगे तो क्या होगा, इसका जो भी आउटपुट आएगा यही टर्मिनल पे हमें दिख जाएगा। जैसे देखिए यहाँ दिख गया हेलो। तो जो भी ये प्रोसेस हुआ इसे बोलते हैं इंटरेक्टिव मोड। आइए हम और आगे सीखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होता है और वेरिएबल्स के अंतर्गत जितने भी सारे टॉपिक्स होते हैं उसको हम कवर करेंगे इस वीडियो में। अब ये देखिए दोस्तों, हाउ टू स्टार्ट पाइथन, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका। आइए हम वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप समझते हैं। तो आज इस वीडियो में हम केवल वेरिएबल्स को समझेंगे, अगले वीडियो में हम डाटा टाइप को समझेंगे। तो वेरिएबल्स में हम ये समझने वाले हैं कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल नेमिंग रूल्स क्या होता है, मेमोरी कॉन्सेप्ट क्या होता है, रेफरेंस क्या होता है, मल्टी वेरिएबल्स क्या होता है, फिर उसके वेरिएबल लाइफ टाइम क्या होता है, एड्रेस क्या होता है, मेमोरी कॉन्सेप्ट क्या होता है। इन सभी को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो बने रहिए आप वीडियो में। अब ये देखिए दोस्तों, हम इसमें से 7 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल्स नेमिंग रूल्स क्या होता है, मेमोरी कॉन्सेप्ट क्या होता है, रेफरेंस क्या होता है, एड्रेस क्या होता है, वेरिएबल्स लाइफ टाइम क्या होता है, मल्टीपल वेरिएबल्स क्या होता है। तो आइए इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल को अगर हम ऐसे बताएं तो वेरिएबल एक लेबल होता है, एक नेम होता है, एक टैग होता है और इसको वेरिएबल को बनाया जाता है। और इसको मतलब वेरिएबल में हम किसी डाटा को स्टोर नहीं करते हैं। जो भी हमारा डाटा स्टोर होता है वो कहाँ, रैम में स्टोर होता है, मेमोरी में स्टोर होता है। तो आइए हम थोड़ा सा और डिटेल्स में सिखाते हैं कि वेरिएबल्स क्या होता है।
मान लीजिए यहाँ हम x नाम का एक वेरिएबल्स बना दिया, उसमें हम 10 वैल्यू है जो हमारा, इसको हम स्टोर करते हैं। तो ये जो हमारा 10 स्टोर है, ये वेरिएबल्स में एक्चुअली स्टोर ही नहीं, ये कहाँ स्टोर होता है, ये हमारा रैम में स्टोर होता है, मेमोरी में, जिसे बोलते हैं मेमोरी, इसी रैम में स्टोर होता है 10। अब मान लीजिए यहाँ से हम 10 बना, तो ये 10 कहाँ स्टोर हो जाता है, रैम में स्टोर हो जाता है, ना कि इस वेरिएबल्स में रहता है। वेरिएबल्स तो केवल एक नाम होता है, ये क्या करता है, ये वेरिएबल्स क्या करता है, ये मेमोरी में जो ऑब्जेक्ट हमारा सेव है, ये 10, इसको पॉइंट करता है, इसको रेफर करता है ये वेरिएबल्स, बल्कि इसमें डाटा स्टोर नहीं किया जाता है। डाटा स्टोर तो हमारा मेमोरी में होता है। तो ये होता है हमारा वेरिएबल। जैसे मान लीजिए यहाँ y बराबर हम लिख दिया 20, तो ये हमारा y क्या है, वेरिएबल्स है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दिया हम जैसे यहाँ लिख दिया z बराबर कितना लिख दिया, जैसे यहाँ 30 लिख दे रहे, तो हमारा z क्या है, ये वेरिएबल है। ऐसे वेरिएबल्स को बनाया जाता है। अब हम समझते हैं कि वेरिएबल्स को किस नाम से नहीं बना सकते हैं, किस नाम से बना सकते हैं। आइए अगला टॉपिक चलते हैं कि वेरिएबल्स नेमिंग रूल्स क्या होते हैं। तो दोस्तों अब हम सीखते हैं वेरिएबल्स नेमिंग रूल्स क्या होता है। वेरिएबल को बनाने के लिए ना आप या तो अंडरस्कोर का प्रयोग कर सकते हो, या तो लेटर का प्रयोग कर सकते हो। इन्हीं दो का हम प्रयोग कर सकते हैं। और बाकी अगर मान लीजिए जैसे @ से हम बनाए, स्पेशल कैरेक्टर से बनाए, जैसे हैज हो गया, इन सभी से अगर हम वेरिएबल्स को बनाए तो बनेगा ही नहीं। और जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दिए 1 और यहाँ लिख दिए किसी का नाम, जैसे लिख दिए महेश, महेश लिख दिए, तो ये क्या करें, इस नाम से भी वेरिएबल नहीं बनेगा। मतलब आगे जो होता है ना नंबर होना चाहिए, ना स्पेशल कैरेक्टर, ये सब नहीं होना चाहिए वेरिएबल्स बनाते समय, ये हम जरूर ध्यान में रखेंगे। तो किस नाम से बनता है वो अंडरस्कोर से बनता है, और उसको हम लेटर कोई भी A to Z कोई भी हम लिख सकते हैं, उस नाम से वेरिएबल बना सकते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए यहाँ हम लिख दिए 1 लिख दिए, फिर उसके बाद में यहाँ हम लिखते हैं किसी का नाम, जैसे हम लिख दिए अपना नाम दिनेश, तो ये क्या करें, इस नाम से वेरिएबल्स नहीं बनेगा, ये गलत है। और इसी दिनेश जैसे हम लिख दिए पहले दिनेश, जैसे मान लीजिए यहाँ दिनेश लिख दिया। अब क्या करते हैं, इस 1 को लास्ट में लगा दे रहे हैं या बीच में लगा दे रहे हैं, तो इस नाम से वेरिएबल्स बन जाएगा। ये हमारा करेक्ट है। मतलब नंबर यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं यूज कर सकते हैं, उसको हम बीच में या लास्ट में यूज कर सकते हैं। और स्पेशल कैरेक्टर हम कहीं भी नहीं यूज कर सकते हैं पूरे वेरिएबल्स में, जब हम बनाएंगे ना आगे ना पीछे ना बीच में, कहीं भी नहीं उसको यूज कर सकते। तो ये होता है वेरिएबल्स नेमिंग। और अगला टॉपिक पे हम चलिए चलते हैं कि मेमोरी कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसी मेमोरी में हमारा जो भी डाटा ऑब्जेक्ट स्टोर रहता है वो मेमोरी में ही स्टोर रहता है। तो आप मेमोरी अगर नहीं समझे, फिर समझ में नहीं आएगा कि मतलब हमारा डाटा कहाँ स्टोर हो रहा है, कैसे क्या होता है। लोग समझ लेते हैं कि हमारा डाटा वेरिएबल्स में स्टोर होता है, जो कि वेरिएबल्स में स्टोर ही नहीं होता हमारा डाटा मेमोरी में स्टोर होता है। वेरिएबल्स केवल उसको रेफर करता है, उसको पॉइंट करता है कि डाटा कहाँ पे मेमोरी में है। अब चलते हैं मेमोरी कॉन्सेप्ट। जैसे मान लीजिए ये हमारा मेमोरी है, क्या है, ये हमारा मेमोरी है। तो अब मान लीजिए यहाँ हम एक वेरिएबल्स बना दें, जैसे लिख दें x बराबर 10। तो ये जो 10 है ना, ये कहाँ सेव होता है, मेमोरी में सेव होता है। और ये जो हमारा वेरिएबल्स है, ये जहाँ मेमोरी में सेव होता है उस ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। ये हमारा वेरिएबल्स में डाटा स्टोर नहीं होता है। ये जो 10 है वेरिएबल्स में स्टोर नहीं रहता है, मेमोरी में स्टोर रहता है। तो अब हम सीखते हैं कि ये हमारा होता है मेमोरी कॉन्सेप्ट। जैसे मान लीजिए इस मेमोरी में ये 10 जिस जगह पे सेव है उसका भी कोई एड्रेस होता है। क्या होता है, इस जगह का कोई एड्रेस होता है, तभी ये हमारा वेरिएबल्स को पता होता है कि ये जो डाटा है मेमोरी में किस एड्रेस पे सेव है। अगर एड्रेस ही उसे नहीं पता रहेगा, वेरिएबल्स को एड्रेस नहीं पता रहेगा, तो फिर उसे कैसे पता चलेगा कि जो ये हमारा डाटा है 10 ये मेमोरी में कहाँ स्टोर है, नहीं पता चलेगा जब उसे एड्रेस नहीं रहेगा उस स्थान का। तो हर एक स्थान का, जैसे मान लीजिए हम y बराबर 20 लिख दिए, तो ये 20 जो है जब मेमोरी में सेव होता है तो इसका एक यूनिक एड्रेस अलग होता है, और ये 10 का भी यूनिक एड्रेस अलग होता है। दोनों अलग अलग यूनिक एड्रेस होते हैं इस ऑब्जेक्ट का। अब आगे चलिए हम रेफरेंस क्या होता है इसको समझते हैं। तो जैसे हम फिर से बना दे रहे हैं, क्या एक रैम बना दे रहे हैं। मान लीजिए हमारा मेमोरी है,
क्या ये हमारा मेमोरी है। और यहाँ हम क्या कर दे रहे हैं, जैसे लिख दिए x बराबर 15। अब ये जो हमारा x है ये वेरिएबल है और ये हमारा क्या है, डाटा है। अब ये जो डाटा हमारा कहाँ स्टोर होता है, मेमोरी में। अभी हमने बताया इसके पहले। तो ये जो मेमोरी में स्टोर हुआ है ना, और ये क्या करता है, वेरिएबल्स इसको बताता है कि डाटा मेमोरी में कहाँ स्टोर है, इसको रेफर करता, इसको पॉइंट करता डाटा को। तो ये जो हमारा रेफरेंस क्या होता है, ये जो हमारा मेमोरी में ऑब्जेक्ट सेव है और इस वेरिएबल तक इसके बीच में जो कनेक्शन रहता है यही हमारा होता है रेफरेंस। फिर से समझिए, ये जो हमारा वेरिएबल है और ये हमारा मेमोरी में जो ऑब्जेक्ट सेव है, इसके बीच में जो भी कनेक्शन बना रहता है वो किसके थ्रू, उसी को बोलते हैं रेफरेंस बोलते हैं। तो आपको रेफरेंस समझ में आ गया होगा। अभी चलिए, अभी कभी कभी क्या होता है कि एक ही ऑब्जेक्ट को दो वेरिएबल्स, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट को दो वेरिएबल्स रेफर करते हैं। जैसे समझिए x बराबर कितना लिख दिए, 15। और फिर क्या कर दिए हम यहाँ x को किस में स्टोर कर दे रहे हैं, y में। तो ये जो x किसको रेफर कर रहा है, 15 को मेमोरी में, और y भी इसी 15 को रेफर कर रहा है। तो ये भी हमारा क्या हुआ, ऐसे दो दो रेफरेंस बन सकता है। क्यों, क्योंकि ये भी x भी 5 को क्या कर रहा है, रेफरेंस मतलब रेफर कर रहा है, और y भी इसको रेफर कर रहा है। तो इसका जो मेमोरी एड्रेस बनेगा दोनों का वो सेम बनेगा। क्यों, क्योंकि जो मेमोरी में तो एक ही स्थान पे सेव हुआ हमारा डाटा, भले दो वेरिएबल्स हैं, इसलिए। अब चलिए आगे हम सीखते हैं एड्रेस क्या होता है। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक फिर से हम अपना मेमोरी बना ले रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ लिख दिए x बराबर कितना लिखते हैं, 10 लिख दिए, 10 लिख दिए x बराबर। अब ये 10 कहाँ है, मेमोरी में स्टोर है, आप ये सब जान ही रहे हैं। तो ये जो 10 मेमोरी में स्टोर है, अब ये जो 10 मेमोरी में स्टोर, इस जगह का भी, इस स्थान का भी कोई यूनिक एड्रेस होता। अभी हमने थोड़ा देर पहले बताया। तो वही होता है एड्रेस, जो भी हम डाटा को, ऑब्जेक्ट को मेमोरी में सेव करते हैं, मेमोरी में सेव करते हैं, तो उसका एक यूनिक एड्रेस होता है, वही हमारा एड्रेस कहलाता है। अभी ये 10 का अलग एड्रेस बनेगा, 20 का अलग एड्रेस बनेगा। जैसे मान लीजिए हम 30 को स्टोर कर दें, तो ये 30 का भी अलग एक यूनिक एड्रेस बनेगा। और यही इसी यूनिक एड्रेस के कारण ये हमारा वेरिएबल्स उसको पहचान लेता है कि किस वेरिएबल में कौन सा मतलब वैल्यू स्टोर है, इसको पता रहता है वेरिएबल को कि हमने कहाँ स्टोर किया है, किस एड्रेस पे। और इसका जो 10, 20, 30 जो मेमोरी में सेव है हमारा ऑब्जेक्ट, इसी ऑब्जेक्ट का वो जो होता है ना यूनिक नंबर, उसको देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आईडी फंक्शन का प्रयोग करते हैं। किस फंक्शन का, आईडी फंक्शन का प्रयोग करते हैं इस स्थान का यूनिक एड्रेस देखने के लिए। अभी हम इसको लाइव करके देखेंगे। अब चलिए हम सीखते हैं कि वेरिएबल लाइफ टाइम क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, इसके पहले हम एक बार और बात बता दें। अगर मान लीजिए हम ये यूनिक एड्रेस ना रहे, हमारे रैम में यूनिक एड्रेस अगर ये ना रहे तो बहुत इसका नुकसान हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा रैम है, अभी मान लीजिए हमारा क्या है, रैम है। अब रैम मान लीजिए ये बॉक्स है, अभी के लिए इसको बॉक्स हम मानेंगे। अभी हमारा बॉक्स है, अब इसमें मान लीजिए हम ढेर सारे ऐसे चावल के दाने क्या कर रहे हैं, इस बॉक्स में हम रख दे रहे हैं। इस बॉक्स में हम ढेर सारे चावल के दाने ऐसे रख दे रहे हैं। अगर हम आपसे पूछें कि ये हमारे चावल का दाना ये है, तुम क्या करो, इसको ले जाके इस बॉक्स में डाल दो, तो आप ले जाएंगे इस चावल के दाने को इस बॉक्स में डाल देंगे। और अगर हम आपसे दोबारा पूछें कि जो चावल का दाना आप उस बॉक्स में रखें उसी को जाकर लेकर आइए, तो 90%, 95% चांस रहेगा कि आप वो चावल नहीं लाएंगे। क्यों, क्योंकि वो जब चावल रखे थे ना तो उसका कोई एड्रेस ही आपने नहीं दिया, उसका कोई एड्रेस ही नहीं था, इसीलिए आप उस चावल को नहीं ला पाएंगे। अगर हम इस चावल को क्या करते हैं, एक यूनिक एड्रेस दे दें, मान लीजिए ये चावल हमने रखा यहाँ, और क्या करते हैं, इसको एक यूनिक एड्रेस दे दें। अब हम आपसे बोले कि ये जो चावल है उसको क्या करो, ले जाके रख दो, तो इस बॉक्स में हम सब जगह का एक यूनिक एड्रेस दे दें, तो आप जब चावल को रखोगे तो आपको पता रहेगा कि हम 1, 2, 3 यूनिक एड्रेस पे हम अपने चावल को रखे हैं। अब दोबारा जब हम आपसे चावल को मांगेंगे तो आप क्या करोगे, चावल को यहाँ से ला करके तुरंत हमें दे दोगे।
तो ये होता है यूनिक एड्रेस का फायदा। अब चलिए हम आगे सीखते हैं वेरिएबल्स लाइफ टाइम क्या होता है। तो दोस्तों वेरिएबल लाइफ टाइम का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए हम अपना एक प्रोग्राम बनाएं, अब उसको जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, उस प्रोग्राम को क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, और हम कब एंड कर रहे हैं, उस प्रोग्राम को एंड कर रहे हैं, उसके बीच में जो वेरिएबल्स यूज होता है, मतलब जो जब तक ये प्रोग्राम चलता रहता ना, इसके बीच में जो टाइमिंग लगता है, यही हमारा होता है वेरिएबल लाइफ टाइम। मतलब कब हम वेरिएबल को स्टार्ट किए, जब प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तभी तो वेरिएबल एग्जीक्यूट होगा। तो इसका मतलब जब हम प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे और जब एंड करेंगे तो उसके बीच में जो टाइम लगता है ना, वही हमारा क्या होता है, वेरिएबल लाइफ टाइम होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सीखते हैं मल्टीपल वेरिएबल क्या होता है। मल्टीपल वेरिएबल का मतलब ये होता है कि ऐसे हम मल्टीपल वेरिएबल दे दें, जैसे मान लीजिए ए बी सी, और इसको हम क्या कर दें, कोई अलग नंबर भी दे सकते हैं और एक वैल्यू भी दे सकते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए ए को हम दे दिए 10, बी को दे दिए 20, सी को दे दिए 30, तो ये हमारा क्या बन गया, मल्टी वेरिएबल। इसी को कहते हैं जो एक साथ हमने कई वेरिएबल्स को बनाया और उसका एक वैल्यू भी दे दिया अलग अलग। तो ये जो हमारा बना है, ये हमारा क्या बना है, मल्टीपल वेरिएबल बना है। तो ये हमारा होता है मल्टीपल वेरिएबल। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, मल्टीपल वेरिएबल को, और फिर उसके बाद में आईडी फंक्शन से कैसे मेमोरी में रखे ऑब्जेक्ट का यूनिक एड्रेस निकालते हैं, इसको चलिए हम लाइव प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो दोस्तों क्या कर लेना, VS कोड को ओपन कर लेना। अभी देखिए हम VS कोड को क्या किए, ओपन कर लिए। अब ये हमारा VS कोड ओपन हो गया। हम क्या करते हैं, अब पहले हम आपको वेरिएबल्स दिखा देते हैं बनाकर कि किस नाम से बनता है, किस नाम से नहीं बनता है। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ लगा दिए @ लगा दिए और यहाँ कोई नाम लिख दे रहे हैं। अब यहाँ हम इक्वल लगाए और इस नाम में हम लिख दिए, स्टोर कर दे रहे हैं, तो कोई भी स्टोर कर दिए, जैसे लिख दिए यहाँ HELLO। तो अभी देखिए ये वेरिएबल्स हमारा एरर बता रहा है, मतलब इस नाम से वेरिएबल्स नहीं बन सकता। अगर यही हम जो @ है उसको हटा के क्या लगा दे, अंडरस्कोर लगा दे, तो देखिए इस नाम से वेरिएबल्स तुरंत बन जाएगा। अब इसको हम प्रिंट करेंगे तो कोई भी एरर नहीं आएगा। अभी हम आपको करके दिखा रहे हैं। अब इसको अगर हम प्रिंट करें तो देखिए आसानी से हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। लेकिन अगर ये अंडरस्कोर हटा के क्या लगा दे, @ लगा दे या हैज लगा दे, अब इसको प्रिंट करेंगे तो अब देखिए एरर आ रहा है। तो इसका मतलब जितने भी स्पेशल कैरेक्टर होते हैं उनसे हम वेरिएबल्स को नहीं स्टार्ट कर सकते, बना नहीं सकते, बीच में भी नहीं यूज कर सकते हैं। जो हमारा ये होता है स्पेशल कैरेक्टर, उसको बीच में भी नहीं यूज कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए हम नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, अब DK के आगे क्या लिख दे रहे हैं, 1 लिख दे रहे हैं। अब जैसे 1 लिखिए, अब यहाँ से देखिए हम इसको रन करते हैं, देखते हैं रन होता कि नहीं। अभी देखिए एरर आ गया, मतलब आगे हम नंबर से भी नहीं स्टार्ट कर सकते। अगर यही नंबर चलिए हम बीच में लगा दे रहे हैं, यहाँ कहाँ लगा दे रहे हैं, बीच में लगा दे रहे हैं, तो यहाँ D1K लिख दिए। अब इसको रन करते हैं, अभी देखिए, अब इसको हम फिर से रन करते हैं। अब देखिए ये अभी एरर क्यों बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने DK1 यहाँ भी तो लिखना है, तो D1K यहाँ भी हम लिख दे रहे हैं। अब इसको देखिए यहाँ से हम प्रिंट किए तो भी देखिए आसानी से हेलो वर्ड यहाँ प्रिंट हो गया। इसका मतलब हम बीच में नंबर्स को यूज कर सकते हैं और साइड में मतलब लास्ट में भी नंबर को यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 लिख दिए, तो यहाँ भी जिसको हम प्रिंट कर रहे हैं, जिस वेरिएबल को, उसको भी यहाँ 2 लिख देना। अब जैसे देखिए इसको हम प्रिंट कर रहे हैं, कोई एरर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि हम स्टार्ट में नंबर्स को नहीं यूज कर सकते और बीच में नंबर को यूज कर सकते हैं। अब चलिए हम सीखते हैं कि मल्टीपल वेरिएबल्स कैसे बनाएंगे। अब मल्टीपल वेरिएबल बनाने के, जैसे मान लीजिए हम यहाँ A दे दिए, B वेरिएबल दे दिए और C दे रहे हैं, ऐसे वेरिएबल दे दिए और इनको कोई नाम दे दो। जैसे दे दिए हम 10, 20, 30, तो ये नाम दे दिया। अब इसको हम डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट करा के देख लेंगे। अभी देखिए हमने तो प्रिंट फंक्शन लगाया ही नहीं, तो चलिए हम यहाँ लगा दे रहे हैं, प्रिंट लगा दिए और उसके बाद में किसको हम प्रिंट कर देंगे। अभी देखिए A को प्रिंट करना चाहते हो तो A को भी कर सकते हो, B को करना चाहते हो B को भी कर सकते हो, C को करना चाहते हो C को भी लिख दो। उसके बाद हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं। अब जैसे प्रिंट किए तो अभी देखिए यहाँ पे प्रिंट होके आ गया 10, 20, 30। तो ये था हमारा मल्टीपल वेरिएबल्स। अब हम सीख लेते हैं कि कोई जो मेमोरी में हमारा ऑब्जेक्ट स्टोर रहता है
उसका जो यूनिक नंबर होता है उसको कैसे निकालेंगे आईडी फंक्शन की मदद से। तो आइए बताते हैं। जैसे मान लीजिए हम x नाम का वेरिएबल बनाए और x में क्या करते हैं, हम 20 को स्टोर करते रहे। अब ये 20 कहाँ स्टोर होता है, मेमोरी में स्टोर होता है। तो उस मेमोरी का कोई यूनिक एड्रेस भी होता है, तो उसी यूनिक एड्रेस को निकालने के लिए आईडी फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। आइए करके दिखाते हैं। तो यहाँ लिख दिया हम प्रिंट लिख दिए, फिर उसके बाद में यहाँ आईडी फंक्शन लगा देना। फिर उसके बाद में क्या कर देना, आप किस वेरिएबल्स को मतलब आउटपुट देखना चाहते हो, प्रिंट करना चाहते हो, तो यहाँ हम लिख दिए एक्स जैसे लिखे और यहाँ से हम क्या करते रहे, प्रिंट करते रहे। तो अभी देखिए यहाँ एक बड़ा सा नंबर आया। तो ये जो नंबर है ना, इसी जो 20 जो है ना मेमोरी में सेव है, उस स्थान का ये यूनिक एड्रेस है, उसको हम आईडी फंक्शन की मदद से निकाल सकते हैं। तो अभी देखिए हम वीडियो में अपने पूरा कवर कर दिया जो टॉपिक बताए थे, और मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।